गुड मॉर्निंग एमएड सेकेंड सेम के स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आपको ये बताने का कार्य कर रही हूँ कि सेकंड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको सेकंड पेपर के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन। डिस्कस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को समझाते हुए एक्सपेरिमेंटल मेथड का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है उसका वर्णन कीजिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और फर्स्ट यूनिट से ये दोनों क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आता है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से संबंधित मानव विकास की अवस्थाओं के क्रमिक विकास का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। डिस्कस ब्रीफ सीक्वेंस स्टेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे का मानसिक विकास के सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है, शिक्षा में इसके योगदान की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द प्याजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस एंड कंट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट से आपका भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फ्रायड तथा स्किनर के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रेजेंट ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी एज द प्रोसेस बाय द फ्रायड एंड स्किनर। फिर नेक्स्ट आता है आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी यूनिट से इसके भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। व्यक्तित्व के मापन की विधियां को बताते हुए प्रक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें व्यक्तित्व के मापन की बहुत सारी विधियां हैं, उस बहुत सारी विधियों में से प्रक्षेपण विधि सबसे प्रमुख विधि मानी जाती है। इसमें रोसा का व्यक्तित्व का मापन और टीएटी मापन या 16PF ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रत्येक साल जो है क्वेश्चन आता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से अध्ययन करने का कार्य जो है वो करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका इसमें से आता है क्वेश्चन, सृजन की प्रक्रिया क्या है, वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय में सृजन का शिक्षण क्यों आवश्यक है, आप अपने विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रिएटिविटी इन द प्रेजेंट, सृजनात्मक प्रक्रिया क्या है, वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय में सृजनात्मक का शिक्षण क्यों आवश्यक है, आप अपने विद्यार्थियों को सृजनात्मक बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय करेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रिएटिविटी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाई आर द टीचिंग ऑफ द क्रिएटिविटी इन द स्कूल इज नेसेसरी, व्हाट द मेजर विल बी टेक द इनहेंस क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट से भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं मुख्य रूप से वो ये है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम में क्रिया प्रस्तुति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और शिक्षा में इसका प्रयोग बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द क्लासरूम कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ द लर्निंग एंड पॉइंट आउट इट्स एप्लीकेशन इन द एजुकेशन। फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट से व्हाट डू यू मीन बाय द मॉडल टीचिंग, प्रेजेंट लिस्ट ऑफ द क्लासरूम प्रॉब्लम एंड सजेशन द रिमेंडिंग क्लासेस। आधुनिक शिक्षण से आप क्या समझते हैं तथा कक्षागत समस्याओं की सूची बनाइए और उनके समाधान का उपाय कीजिए। तो ये आपके 5 यूनिट से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रमुख रूप से लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रत्येक यूनिट से जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जब अध्ययन करने का कार्य करिएगा तब डीपली अध्ययन करिए, तो आपको और ज़्यादा डाउट क्लियर होगा और आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आने का कार्य जो है वो करते हैं। थैंक यू।